Hello everyone, welcome to Skill Education Atta. This is your skill educator, and today we are going to start with our session 4 of Unit 1 Communication Skills of Class 10th Employability Skills. ओके तो पार्ट ए जो होता है बेटा आपका स्किल एजुकेशन का वो अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट सेम रहता है, तो उसका सेशन 4 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 2 3 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं उन्हें। तो बेटा सेशन 4 जो है वो है कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक, कि फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि एक सेंडर होता है, वो मैसेज सेंड करता है, देन जो रिसीवर है वो मैसेज को रिसीव करेगा, डिकोड करेगा, उसके बाद वो जब पढ़ लेगा और समझ लेगा तो उसके बाद वो एक फीडबैक ना प्रोवाइड करता है सेंडर को। तो बेसिकली वही फीडबैक और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो फीडबैक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन साइकिल का, क्योंकि जो सेंडर का मैसेज होता है वो जब रिसीव कर लेता है तो एक रिसीवर तो एक एक्नॉलेजमेंट के रूप में जो है रिसीवर सेंडर को एक फीडबैक भेजता है कि उसे कैसा लगा उसके द्वारा डाला हुआ मैसेज। ठीक है, जैसे ये आपकी कम्युनिकेशन साइकिल है जिसके अंदर एक सेंडर होगा। ओके, कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर बेटा एक सेंडर होता है। ठीक है, वो कोई मैसेज कम्युनिकेट करेगा, वो रिसीवर को रिसीव होगा, देन रिसीवर एक फीडबैक देगा किसे, सेंडर को। तो ये कम्युनिकेशन साइकिल होती है, मतलब इस साइकिल से जो है हमारी कम्युनिकेशन चलती है। ठीक है सॉरी। तो बेसिकली फीडबैक्स यहाँ पे कहा गया है दो मेन टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव भी हो सकता है फीडबैक, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक गुड फीडबैक कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक को, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि स्पेसिफिक होता है, वो हेल्पफुल होता है, काइंड। तो इसे बड़े आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे मेरे पास दो फीडबैक्स आए, एक फीडबैक, दोनों फीडबैक एक ही चीज़ के लिए। जैसे मैंने कोई जो स्प्रेडशीट है वो अपने हेड को सबमिट करी, हेड ने मुझे एक जो फीडबैक था उसमें ये कहा कि यस वेरी गुड जॉब, बट देर आर सम एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, यू मे इम्प्रूव देयर, गुड जॉब, दैट्स ऑल। ठीक है, ये एक फीडबैक में कहा गया। वहीं दूसरे फीडबैक में मुझे ये कहा गया दैट यू हैव डन द वर्स्ट जॉब एवर। ठीक है, इससे खराब तो काम कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर इतनी सारी मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, दोनों साइड जो दोनों फीडबैक्स हैं वो उनमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अब एक इंसान क्या होगा जो पॉजिटिव वाला फीडबैक सुनेगा तो वो मोटिवेट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, मोटिवेट हो जाएगा कि चलो मेरी तारीफ हुई है, मतलब उन्हें अच्छा लगा काम, पर उन्होंने ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया तो मुझे यहाँ काम करना चाहिए। वहीं पे दूसरा जो फीडबैक था वो बहुत नेगेटिव था। तो जब इंसान उस फीडबैक को सुनेगा तो उसके बाद उसके मन में क्या थॉट्स आएंगे, यार ये तो कभी किसी इंसान के जो एफर्ट्स है उन्हें एक्नॉलेज ही नहीं करता, ये तो हमेशा ऐसे ही करता है। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि हमेशा फीडबैक को पॉजिटिव वे में देना चाहिए। मतलब आपको किसी के वर्क को क्रिटिसाइज भी करना है, उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स भी बतानी है, तो आपको एक पॉजिटिव मैनर में हमेशा अपने फीडबैक को देना चाहिए। एक अच्छा फीडबैक वही होता है जो पॉजिटिव वे में दिया जाए। तो अब हम टाइप्स ऑफ फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। वही 3 टाइप्स के फीडबैक होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, और एक होता है नो फीडबैक। नो फीडबैक को पहले ही कट कर लो, मतलब नो फीडबैक मतलब कोई फीडबैक ही नहीं दिया यार, देख के सीन पे वो है ना, आजकल रीच चलती है कि सीन पे छोड़ दिया, रिप्लाई नहीं करा, तो वो वाला होता है नो फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इज जो अभी मैंने बताया कि आपके एफर्ट्स को जो है रिकॉग्नाइज करा गया, एक्नॉलेज करा गया। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बड़े पॉजिटिव वे में बताए, काइंड वे में बताए, सपोर्टिव वे में बताए। नेगेटिव फीडबैक वही फीडबैक जिसके अंदर बिल्कुल नेगेटिव वे में रूडनेस के साथ जो है चीज़ों को बोला जाए। ठीक है, ये होते हैं बेटा फीडबैक। तो कभी भी किसी को नो फीडबैक पे मत छोड़ना, और अपने एग्जाम में जब बोर्ड्स के एग्जाम दे के आने वाले हो तुम लोग, तो उसके अंदर सीन पे क्वेश्चंस को मत छोड़ देना, रिप्लाई करके आना कुछ ना कुछ तो ज़रूर, अगर समझ भी ना आए। ठीक है, वैसे आ जाएगा समझ। ठीक है, तो फीडबैक में क्या होता है बेटा, फीडबैक कुछ मतलब एक अच्छे फीडबैक को माना जाता है। एक अच्छे फीडबैक में 4 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि घुमा फिरा के लंबी चौड़ी बातें करें, नो, स्ट्रेट पॉइंट्स रखे जाए, स्टेटमेंट्स रखी जाए, ताकि क्लैरिटी आए, क्लेरिफाई करी जाए अपनी स्टेटमेंट्स को, क्लैरिटी आ जाए कि हाँ कहना क्या चाहता है भाई सामने वाला, वो है ना कि कहना क्या चाहता है इतनी बात बोल के, तो वो क्लैरिटी आनी चाहिए। टाइमली फीडबैक होना चाहिए, ये नहीं कि एक छोटे सा काम दिया, एक छोटा सा प्रोजेक्ट सबमिट करा तो उसका फीडबैक 10-12 दिन में दे रहा है इंसान, नहीं, टाइमली फीडबैक आना चाहिए। फीडबैक को ज़्यादा दिन नहीं देने, ये नहीं कि बहुत बहुत टाइम तक आपने पेंडिंग पे छोड़ रखा है, आपने सीन करके रिप्लाई नहीं दे रहे हो, नहीं, टाइमली फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक हमेशा एक पोलाइट वे में देना चाहिए, कभी भी रूडनेस के साथ
रूड होके फीडबैक नहीं देना चाहिए, पोलाइटनेस के साथ फीडबैक देना चाहिए। देन हमेशा एक सपोर्ट ऑफर करना चाहिए, जैसे आपने हमेशा अपने उसके नीचे लिख दो जो भी आप फीडबैक दो कि इफ़ यू रिक्वायर एनी हेल्प देन यू मे कॉन्टैक्ट मी, ओके आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प, लाइक दैट, ठीक है। इस टाइप से अपना एक फीडबैक बनाना चाहिए, एक अच्छा फीडबैक, ताकि जो दूसरा इंसान है वो मोटिवेट हो, डिमोटिवेट ना हो आपका फीडबैक सुन के। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है फीडबैक की, अब देखो ये आपने देखी है चीज़ें कि जैसे कोई भी नया फीचर आता है किसी भी एप्लीकेशन में, या फिर कोई भी आप नई एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसे यूज़ करते हो, तो कहा क्या कहा जाता है, आप उसे यूज़ करने के बाद उसमें आता है ना रेटिंग, रेट अस, गिव फीडबैक, आपको कैसा लग रहा है हमारी एप्लीकेशन यूज़ करके। तो दैट्स ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। वो क्यों मांगते हैं, वो इसलिए मांगते हैं ताकि ताकि वो ये सुन सके कि आप क्या सोचते हो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद, कौन कौन से ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आप चाहते हो इस एप्लीकेशन में आ सके, ठीक है। इसके अलावा एक फीडबैक मोटिवेशन के रूप में भी काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि उसने इतनी तारीफ करी, उसके बाद बताया कि ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो इंसान के अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है कि भाई इसने मुझे इतना अप्रिशिएट करा है, इतने मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करा है, ये थोड़ी सी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताया, मैं इन पे काम करता हूँ और मे बी मेरी जो ये वर्क है ये बहुत एक्सेलेंट हो जाएगा। तो मोटिवेशन के रूप में भी फीडबैक काम करता है, ठीक है। दैट्स ऑल व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इज। और यहीं पे हमारी कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक का सेशन 4 कंप्लीट होता है। तो हम इसकी ये चेक योर प्रोग्रेस वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चे इसके अंदर हमें दिया गया है सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अब इसके अंदर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो एक एक सेकंड के लिए तो आप कंफ्यूज हो गए ही हो गए। इसी वजह से आई वांट कि आप सब लोग इसका आंसर जो है कमेंट करें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। हम आगे से स्टार्ट करेंगे अब अपने जो एमसीक्यूज थे। सेकेंड एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक इज जहाँ रूडनेस के साथ, जहाँ पोलाइटनेस ना हो, रूडनेस के साथ चीज़ों को क्रिटिसाइज करा जाए। तो क्या लग रहा है देखने में? सबसे पहले कहा गया है आई हेट टू टेल यू बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर, तो सीधा सीधा रूडनेस है। सेकेंड क्या कहा गया, यू श्योरली इंप्रूव योर ड्राइंग, मतलब इतने प्यार से कहा गया कि आप अपनी ड्राइंग को, मतलब वहाँ पे आपको एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी बता दिया और रूडनेस भी नहीं दिखाई, ठीक है। दिस इज अ गुड ड्राइंग बट यू कैन डू बेटर, ठीक है। मतलब ये ड्राइंग तो अच्छी है लेकिन आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो एक अप्रिसिएशन, एक मोटिवेशन आया ना इंसान के अंदर। तो नेगेटिव फीडबैक बेटा ए ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन। थर्ड है आपका बेटा, थर्ड है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ गुड फीडबैक। गुड फीडबैक का इफेक्टिव कॉम्पोनेंट कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था कॉम्पोनेंट कौन सा है, स्पेसिफिक, मतलब सीधी बातें करनी चाहिए, ज़्यादा घुमाना नहीं चाहिए बातों को, ठीक है। इसके अलावा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, जिसके अंदर एक राधा नाम की लड़की है जो एक को वर्कर है, उसका मतलब एक तरीके से सिनारियो दिया गया आपको, उससे आपको पढ़ के और उसके बाद आपको बताना है कि इसमें क्या कहा गया है, कैसे है, कि कैसा फीडबैक है, पोलाइट, स्पेसिफिक फीडबैक, समथिंग एंड समथिंग। सो यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई विल रीड एंड एक्नॉलेज योर एफर्ट्स, ओके। तो अगर आप मुझे कमेंट करके आंसर बता रहे हैं तो आपके एफर्ट्स को भी एक्नॉलेज करेंगे हम लोग। आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए हम आपको फीडबैक भी देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको सबसे पहले फीडबैक की डेफिनेशन भी लिखनी है कि आप क्या समझते हैं फीडबैक क्या होता है। तो आंसर ज़रूर देना है एमसीक्यू फर्स्ट का और इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के 1 का, ताकि हम आपके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हुए आपको फीडबैक दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से सेशन 5 की वीडियो के अंदर।